केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र पेश किया है। इस पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है। आपको बता दें कि श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार यूपीए के 10 सालों के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति को एनडीए सरकार के समय से कंपेयर करने वाली है, यानी कि इसकी तुलना करने वाली है। श्वेत पत्र में फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, नीति और एक्सचेंज रेट पॉलिसी जैसी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट को कवर करते हुए पिछले कुछ सालों में भारत सरकार की ओवरऑल इकोनॉमी पॉलिसी का वर्णन किया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। भारत सरकार का यह कहना है कि 2014 में जो अर्थव्यवस्था एनडीए को विरासत में मिली वह खस्ता हालत स्थिति में थी, यानी कि जब एनडीए को सरकार मिली तो पूरी तरीके से जो भारत की हालत थी वो खस्ता थी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये श्वेत पत्र और इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें कि सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को हाईलाइट करने का प्रयास करती है और इसके अलावा उससे प्राप्त रिएक्शन लेने का भी प्रयास करती है। सरकार का यह दावा है कि 2004 में यूपीए सरकार को वाजपेयी सरकार से मिली अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त हालत में थी और बड़े ही सुधार के लिए तैयार भी थी, मगर यूपीए की सरकार ने 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी को बुरी तरीके से उसका बुरा हाल किया। श्वेत पत्र में क्या क्या है यह आपको बताएं तो मोदी सरकार ने श्वेत पत्र में कहा है कि यूपीए सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक कुप्रबंधन बैंकिंग संकट के रूप में था। जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जीएनपी का अनुपात लगभग 16% था। जब उन्होंने पद को छोड़ा तो वो घटकर 7% हो गया। सितंबर 2013 में यह अनुपात सरकारी बैंकों के कमर्शियल लोन निर्णयों में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 12% तक चढ़ गया। वर्ष 2014 में बैंकिंग संकट काफी बड़ा था जिसे कि सरकार ने संभाला, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। कांग्रेस ने भी इसके विपरीत ब्लैक पेपर को संसद में पेश किया, तो वहीं पर मोदी सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक पेपर क्या कहता है वो मैं आपको बताती हूं। इसमें मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अन्याय काल कहा गया है। जी हां, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि मोदी सरकार की नीति पीएसयू को बेचने और लूटने की रही है। बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, सरकारी पदों में ओबीसी, एसएससी, एसटी के पद खाली होने का मुद्दा भी ब्लैक पेपर में उठाया गया है। कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार सच नहीं बताती है और आज की महंगाई की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से करती है। हालांकि अब श्वेत पत्र और काले पत्र को लेकर संसद में बवाल जारी है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल आपसी भिड़ंत में आगे आगामी चुनावों की रण को तैयार करते नजर आ रहे हैं, जो कि जनता पर आधारित है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है।